बुझाना। दूसरा है सेकंड पुट डाउन, नीचे रखना, इंसल्ट करना। थर्ड पुट ऑन, पहनना, पहनना कुछ चीज़ हम जो धारण करते हैं उसके लिए पुट ऑन। पुट अवे, पुट अवे किसी वस्तु को उसकी जगह पर रखना प्रॉपर वे में। पुट ऑफ, पुट ऑफ मीन्स डिले करना, कोई काम है सामने में जो अभी करना है, कल करना है, तो उसको 10 दिन के बाद करना, पोस्टपोन कर देना। तो टू डिले, पोस्टपोन करना, आगे बढ़ाना मीन्स पुट ऑफ। कॉल ऑफ मीन्स कैंसिल ही कर देना, काम को नहीं करना है या रद्द कर देना। पुट अप विथ, पुट अप विथ सहन करना, बर्दाश्त करना। पुट असाइड, पुट असाइड पैसे, रुपये और अपना समय को बाद के लिए रखना। आप पैसे जमा करके रखते हैं अपने बच्चे को पढ़ाने के लिए, तो आप क्या कर रहे हैं, पैसे को पुट असाइड कर रहे हैं, उसको भविष्य के लिए रख रहे हैं। पुट अक्रॉस, अपने थॉट को, ओपिनियन को, विचारों को अच्छे से क्लियरली प्रेजेंट करना, रखना। पुट अक्रॉस। पुट टुगेदर, किसी चीज़ को जोड़ना, एक पहेली है, पजल है, कोई पार्ट्स है, तो उसको एक साथ जोड़ना, पुट टुगेदर। इस तरह से इस वीडियो में मैं 10 फ्रेजल वर्ब जो पुट से रिलेट करता है उसको बताने जा रही हूँ कैसे यूज करना है विथ मेनी एग्जाम्पल्स। तो वीडियो को लास्ट तक बने रहिए, वीडियो को लास्ट तक देखिए जिससे आपको कुछ सीखने के लिए मिले। क्योंकि क्या होता है, जब कहीं डस्ट लगा रहता है तो उसको हम लोग ऊपर ऊपर से क्लीन कर देते हैं तो अंदर से उसमें दीमक लग जाती है। तो ये नहीं करना है हमें, 1 मिनट 2 मिनट देख के वहाँ से भाग नहीं जाना है, अधूरा ज्ञान किसी काम का नहीं होता है फ्रेंड्स। तो वीडियो को पूरा एंड तक देखिए, जो कुछ बातें आपको समझ में यहाँ पर है। पुट आउट, पुट आउट मीन्स क्या होता है, पुट आउट मीन्स लाइट या आग बुझाना। आग बुझाना मीन्स अब ये नहीं समझना है जो कहीं पर अब बहुत बड़ी आग लग गई है तो उसे हमें बुझाना है, वहीं आग बुझाना है नहीं। आग बुझाने का मतलब ये भी होता है जो हम लोग घर में केक कट करते हैं, मोमबत्ती जलाते हैं, दिवाली में मोमबत्ती जलाते हैं, दीपक जलाते हैं, उसको जब बुताते हैं, वो जब बुझ जाता है तो उसके लिए भी हम पुट आउट का यूज करते हैं। चलिए एग्जाम्पल की सहायता से हम लोग इसको क्लियरली एकदम क्रिस्टल क्लियर होकर के पुट आउट, लाइट या आग का बुझाना। आग मीन्स मोमबत्ती, जैसे मैं पहले बोली एज आई टोल्ड यू, मैं मोमबत्ती जलाने की कोशिश कर रही थी लेकिन मेरी बेटी ने उसे बुझा दी। तो आई वॉज ट्राइंग टू लाइट अ कैंडल, आई वॉज ट्राइंग टू लाइट अ कैंडल बट माई डॉटर पुट इट आउट। पुट इट आउट, या आप इसको ऐसे भी बोल सकते हैं पुट आउट इट, पुट आउट इट या पुट इट आउट, आपका दोनों तरीके से बोलना और लिखना सही। यहाँ पर मैं कुछ ज़्यादा ही एग्जाम्पल ले रही हूँ जिससे कि हम लोगों को अच्छे से प्रैक्टिस हो जाए और फिर इसको देखने की ज़रूरत नहीं पड़े, हमारे दिमाग में वो फिक्स हो जाए और हम लोग उसका इस्तेमाल फ्रीक्वेंटली करें। अब देखिए, वह मोमबत्ती बुझाना भूल गई और केक कट कर ली। बहुत टाइम हो जाता है, बच्चे इतने खुश हो जाते हैं कि पहले केक ही कट कर लेते हैं। तो शी फॉर गॉट, भूल गए, ये पास्ट टेंस की बातें हो रही है। शी फॉर गॉट टू पुट आउट द कैंडल, पुट आउट द कैंडल एंड कट हर केक। अब देखिए, टेम्पल जाते हैं तो पंडित जी दीपक को पहले बुझा देते हैं, तब डोर को क्लोज करते हैं, टेम्पल के मंदिर के दरवाजे को बंद करते हैं। तो पंडित जी ने दीपक बुझाया और मंदिर बंद कर दिए। यहाँ पर देखिए पास्ट है लेकिन पुट में तो हमें कोई डिफरेंस नहीं है, पुट 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 ही होता है, तो बहुत ही ईजी हो जाता है। पंडित जी पुट आउट द लैम्प, पंडित जी पुट आउट द लैम्प एंड क्लोज द टेम्पल। पुट आउट मीन्स लाइट का, आग का बुझाना। क्लियर? क्या आप रसोई में गैस स्टोव बंद कर सकते हैं? गैस स्टोव में भी आपका आग जल रही है तो वहाँ भी हम लोग पुट आउट का इस्तेमाल करते हैं। कुड यू पुट आउट, कुड यू, क्योंकि यहाँ पर हम रिक्वेस्ट करके बोल रहे हैं, पूछ रहे हैं, तो क्वेश्चन है, तो कुड कैन भी दे सकते हैं लेकिन कैन उतना जेंटलनेस को नहीं दिखाता है। कुड यू पुट आउट द गैस स्टोव इन द किचन, क्या आप किचन में गैस स्टोव को बंद कर सकते हैं, ऑफ कर सकते हैं? आप पूजा कर रहे हैं, कोई बच्चे हैं बदमाशी से गया उसको दीपक को फूंक मारने, तो आप बोलते हैं, हम बोलते हैं दीपक मत बुझाओ, डोंट पुट आउट द लैम्प, डोंट पुट आउट द लैम्प मीन्स पुट आउट। लोग घर से निकल रहे हैं तो बोलते हैं निकलने से पहले लाइट्स ऑफ कर दो, फैन ऑफ कर दो। तो फैन ऑफ करने के लिए यहाँ पुट आउट नहीं होगा लेकिन लाइट्स ऑफ करने के लिए पुट आउट होगा। तो हो सकता है जो आप सोचे जो फैन के लिए क्या होगा, तो फैन के लिए आप फ्रेजल वर्ब यूज कर सकते हैं, टर्न ऑफ। यस गाइस, तो घर से निकलने से पहले, जाने से पहले कृपया लाइट बंद कर दो। तो प्लीज पुट आउट द लाइट्स बिफोर लिविंग, बिफोर स्टेपिंग आउट मीन्स घर से निकलना। रात को सोने से पहले लाइट ऑफ करते हैं, आप बिस्तर पर गए और बत्ती बुझा दी। यू वेंट टू द बेड एंड पुट आउट द लैम्प, पुट आउट द लाइट्स। पुट आउट को लेकर के क्या आप एक सेंटेंस बना सकते हैं? जैसे पापा को देखते ही उसने सिगरेट बुझाई और फेंक दी। अगर बना सकते हैं तो कमेंट कीजिए।
अब सेकंड फ्रेजल वर्ब है मेरा पुट डाउन। पुट डाउन सभी जानते हैं नीचे रखना, किसी चीज़ को ऊपर से नीचे रखना, लेकिन इसका एक और मीनिंग होता है और बहुत ही अच्छा मीनिंग है, वो है अपमान करना, इंसल्ट करना। इसका इस्तेमाल कैसे करते हैं? सिंपली पेन नीचे रखो, हम सभी जानते हैं पुट इट डाउन। उसने मुझे सबके सामने नीचा दिखाया, उसने मुझे सबके सामने इंसल्ट किया, अपमान किया। तो शी पुट मी डाउन, ही है तो ही पुट मी डाउन इन फ्रंट ऑफ एवरीवन। पुट डाउन अपमान करना, पुट डाउन नीचे रखना, नीचे दिखाना। दो अर्थ में इसका हम लोग इस्तेमाल करते हैं। उसे सबके सामने अपमानित मत करो, यह क्या है? निगेटिव है, मत करो। डोंट पुट हिम डाउन, डोंट पुट हिम डाउन इन फ्रंट ऑफ एवरीवन। कृपया बैग को टेबल से नीचे रखो, प्लीज पुट डाउन द बैग। उसने अपना बैग नीचे रखा और चेयर पर बैठ गया। ही पुट डाउन हिज बैग एंड सेट ऑन द चेयर। सीट का सेकेंड फॉर्म हो जाता है सेट, पास्ट में बातें हैं। ही पुट डाउन हिज बैग एंड सेट ऑन द चेयर। डिलीवरी बॉय आता है, पार्सल को आपके गेट के नीचे रख देता है और चला जाता है। डिलीवरी बॉय बॉक्स को नीचे रखा और चला गया। तो डिलीवरी बॉय पुट डाउन द पार्सल एंड वेंट अवे। इस तरह हमें पुट डाउन का नीचे रखना और अपमानित करना, इंसल्ट करने के लिए हमें पुट डाउन का यूज करना है। खुद को बेहतर दिखाने के लिए दूसरों का अपमान करना बंद करो। बहुत अच्छी लाइन है, बहुत अच्छी सेंटेंस है। खुद को बेहतर दिखाने के लिए दूसरों का अपमान करना बंद करो। स्टॉप पुटिंग अदर्स डाउन टू मेक योर सेल्फ लुक बेटर। इसको याद कर लीजिए, बहुत काम आएगा। उसने मेरे काम की आलोचना करके मेरा अपमान किया। He put me down by criticizing my work. मेरे काम की आलोचना करके क्या किया? तो मेरा अपमान किया। आप लोग प्लीज़ ऐसा मत कीजिए, लाइक बटन दबाइए और उसके बाद अगर हाइप का ऑप्शन मिलता है तो हाइप भी कर दीजिए, उससे वीडियो आगे जाती है। अब तीसरा है पुट ऑन। यह भी बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग है। पुट ऑन, पुट ऑन का मतलब क्या होता है? पहनना। जो कपड़े हम पहनते हैं, जूते पहनते हैं, चप्पल पहनते हैं, तो उसके लिए क्या होता है? पुट ऑन। और इसका मतलब होता है पहनना। लेकिन वेयर मीन्स कपड़ा पहनना और पुट ऑन दोनों में डिफरेंस होता है। ये नहीं जो ये भी बोलते हैं ये भी बोलते हैं, नहीं, दोनों में अंतर होता है। जब हम कपड़े पहन रहे होते हैं तो उसके लिए हम पुट ऑन बोलते हैं, और जब हम उसको पहन करके रेडी हो जाते हैं तब उसके लिए वेयर का इस्तेमाल करते हैं। क्लियर? बहुत ही छोटी छोटी बातें हैं जो हमें नहीं पता होता है और गलत कर बैठते हैं। तो आप जूते पहन लो, पुट ऑन योर शूज। वह मेकअप कर रही है। देखिए, मेकअप करने के लिए भी हम पुट ऑन का इस्तेमाल करते हैं, और जब मेकअप हो जाती है तब उसके लिए वेयर का इस्तेमाल करते हैं, दोनों। वैसे मोस्टली पैक पर, डब्बे पर अप्लाई लिखा रहता है, लेकिन पुट ऑन होता है। या शी इज़ पुटिंग ऑन मेकअप, वह मेकअप कर रही है। शी इज़ पुटिंग ऑन मेकअप। उसने अपने धूप के चश्मे, सन ग्लासेस पहने और बाहर चले गए। पहनना, पुट ऑन, पहनना। तो उसने पहने, ही पुट ऑन ही सन ग्लासेज एंड वेंट आउटसाइड। मीन्स आप जहाँ कहीं भी पहनने के का जब प्रोसेस होता है उसके लिए पुट ऑन का इस्तेमाल कर सकते हैं। आपको बारिश में बाहर जाने से पहले रेन कोट पहनना चाहिए। यू शुड पुट ऑन रेन कोट बिफोर स्टेपिंग आउट इन द रेन। वह पार्टी में जाने के लिए मेकअप की। शी पुट ऑन मेकअप टू गो टू द पार्टी। मैं बागवानी करने के लिए, खाना बनाने के लिए, मोस्टली ओवन में जो कुछ कुकिंग होता है, बागवानी में जब कांटे रहती है, इस्तेमाल दस्ताने पहनती है। आई पुट ऑन प्रोसेस है यहाँ पर, ग्लोव्स वाइल गार्डनिंग, वाइल कुकिंग। आप मीटिंग में जाने से पहले टाई पहनते हैं। यू पुट ऑन अ टाई फॉर द मीटिंग। से हम पुट ऑन का इस्तेमाल कहाँ करेंगे? तो पहनने की जब प्रोसेस हो रही है तब करेंगे। जब प्रोसेस खत्म, आई एम रेडी, देन वेयर। ओके, क्लियर? अब मेरा फोर्थ है पुट अवे। पुट अवे का मीनिंग क्या होता है? पुट अवे, अवे जैसे हम लोग सभी जान रहे हैं, किसी चीज़ को दूर करना, तो किसी वस्तु को उसकी जगह पर रखना। यहाँ पर उड़े, जैसे किसी वस्तु को उसकी जगह पर रखना, उसका जो प्रॉपर प्लेस है उसको वहाँ पर रखना। जैसे ये पेन है तो इसकी जगह जहाँ है मेरे घर में वहाँ रखते हैं, तो उसके लिए क्या कहते हैं? पुट अवे। मैंने अपनी किताबें जगह पर रख दी। जाओ अपनी किताबें जगह पर रखो, तो उसके लिए पुट अवे। आई पुट अवे माई बुक्स, आई पुट अवे माई पेन्स। इस तरह से मोस्टली जेंट्स लोग चाबियाँ स्कूटर गाड़ी के कहीं पर रख देते हैं, तो इसको जाकर के अपनी जगह पर रखो, तो पुट अवे। पुट योर थिंग्स अवे नो नो, पुट योर थिंग्स अवे नो। इन किताबों को उनके जगह पर रख दो। पुट दीज बुक्स अवे
पुट दीज बुक्स अवे। खेलने के बाद अपने खिलौने को समेटकर अपने जगह पर रखो, रखना मत भूलो। तो डोंट फॉरगेट टू पुट अवे योर टॉयज आफ्टर प्लेइंग। उसने किताबों को अच्छी तरह से शेल्फ में रख दिया। ही पुट अवे द बुक्स नीटली ऑन द बुक शेल्फ। अब एक रिक्वेस्ट करते हैं, क्या आप अपनी फाइल को दराज में रख सकते हैं, ड्रॉवर में रख सकते हैं? कुड यू पुट अवे द फाइल्स इन द ड्रॉवर? कुड यू पुट अवे द फाइल्स इन योर ड्रॉवर? मीटिंग के खत्म हो जाने पर उसने सारे चेयर को अपनी जगह पर रख दिए। दे पुट अवे द चेयर्स आफ्टर द मीटिंग एंडेड। ओवर भी आप बोल सकते हैं। वी शुड पुट अवे आवर शूज। हमें अपने शूज को हमेशा अपने जगह पर रखना चाहिए, इधर उधर नहीं रखते। हम लोग जितना प्रैक्टिस करेंगे वो बातें हमारे दिमाग में छप जाएगी, प्रिंट हो जाएगी। इसलिए मैं इतना एग्जाम्पल से ये वीडियो बना रही हूँ, जो किसी को फिर दोबारा देखने की ज़रूरत नहीं पड़े दूसरा वीडियो। और कहीं भी मोस्टली न्यूज़पेपर बुक्स में पढ़ते हैं तो वहाँ पर पजल ना हो जाए जो इसका क्या मीनिंग हुआ। क्योंकि जब आप इस तरह के, आपको पहले समझ में आएगा जो यह है क्या, आप पुट का मीनिंग देखेंगे और फिर से पुट ऑफ प्रीपोजिशन है, तो इसी में आप पजल होते रहेंगे, स्ट्रगल करते रहेंगे। तो पहले से समझ आते हैं ये सब क्या है, तो ये फ्रेजल वर्ब है, आसान हो जाएगा। अब देखिए फिफ्थ मेरा है पुट ऑफ। पुट ऑफ का मतलब ये नहीं होता है जो अब किसी चीज़ को ऑफ कर देना, नहीं, पुट ऑफ उसको नहीं दिखाता है। पुट ऑफ दिखाता है किसी काम को देर कर देना, टू डिले करना, थोड़े दिन के लिए उसको रोक देना, पोस्टपोन कर देना। या तो पुट ऑफ मतलब अभी उसको रोक दो, कुछ दिन के बाद वो काम होगा, काम को आगे बढ़ा देना, तो उसके लिए पुट ऑफ का इस्तेमाल करते हैं। चलिए एग्जाम्पल देखिए, किसी की वेडिंग सेरेमनी है, वो जो है सो रिसेंटली होने वाली थी, तो उसने उसको आगे बढ़ा दिया। तो इसको कैसे बोलेंगे? दे हैव पुट ऑफ द वेडिंग अंटिल जनवरी तक उसने अपने वेडिंग को आगे बढ़ा दिया, डिले कर दिया। ठीक है, अपना होमवर्क आखिरी पल तक मत टालो। जैसे बच्चे होते हैं, मेरी भी बेटी है, वो भी करती है, एकदम 9-10 बज जाते हैं तब तक काम टालती रहती है। तो अपना होमवर्क आखिरी पल तक मत डालो। आखिरी पल मीन्स लास्ट मिनट्स। डोंट पुट ऑफ योर होमवर्क अंटिल द लास्ट मिनट। वह हमेशा अपना काम टालता रहता है। ही ऑलवेज, यहाँ पर ही है सब्जेक्ट, तो पुट में एस, इतना ख्याल करना है जो पुट में कहाँ पुट्स होगा, कहाँ पुट होगा। वर्ड तो क्लियर है, तीनों फॉर्म एक ही होते हैं, लेकिन यहाँ पर सिंगुलर के साथ पुट में एस लगाना नेसेसरी है। ही ऑलवेज पुट्स ऑफ हिज वर्क एंड देन टू फिनिश इट। मैं अपने कमरे की सफाई को हमेशा टालती रहती हूँ, डिले करते रहती हूँ, पोस्टपोन करती रहती हूँ। आई कीप पुटिंग ऑफ क्लीनिंग माई रूम। आई कीप पुटिंग ऑफ क्लीनिंग माई रूम। यहाँ तक क्लियर है? चलिए अब कॉल ऑफ। कॉल ऑफ भी आपको सिमिलर होता है पुट ऑफ के जैसा ही। बहुत जगह पुट ऑफ के बदले में कॉल ऑफ का भी यूज किया जाता है, लेकिन इन दोनों के बीच में भी डिफरेंस है, अंतर है। पुट ऑफ हम लोग पढ़े हैं जो टू डिले, काम को आगे बढ़ा देना, और कॉल ऑफ का मतलब है मतलब कैंसिल ही कर देना। जैसे टिकट हमने बनवाया कहीं जाने के लिए, तो उसको कैंसिल कर दिया, तो कॉल ऑफ कर दिया। बारिश के कारण मैच रद्द हो गई, मैच रद्द हो गई, डिले नहीं हुई। यस, तो द मैच वॉज कॉल्ड ऑफ बिकॉज ऑफ रेन। उसने अंतिम क्षण में यात्रा को रद्द कर दिया, अंतिम क्षण में कैंसिल कर दिया। he decided to call off the trip at the last minute। अंतिम क्षण में, अंतिम पल में उन्होंने कैंसिल कर दिया। ठीक है, बहस के बाद उसने अपनी सगाई तोड़ दी, सगाई को कैंसिल कर दी। तो she called off, तो तुम्हें में हो गई, तो she called off the engagement after the। चलिए सेवेंथ क्या कहता है? सेवेंथ कहता है पुट अप विथ। पुट अप विथ मीन्स सहन करना, बर्दाश्त करना। टू टॉलरेट, किसी बात को जो हमें अच्छा नहीं लगता है, फोर्सली किसी कारणवश, लाचारीवश हम उसको टॉलरेट करते हैं, सहन करते हैं, बर्दाश्त करते हैं। पुट अप विथ, पुट अप विथ, इसका इस्तेमाल हम किसी व्यक्ति के साथ कर सकते हैं, समबॉडी और समवन। सहन करना, जिसको वर्ड में बोलेंगे टॉलरेट। मैं इस शोर को और अधिक सहन नहीं कर सकती, बर्दाश्त नहीं कर सकती। जैसे आपके घर के आसपास कोई प्रोग्राम होता है तो लाउड स्पीकर बजता है, तो आप बोलते हैं, खुद में सोचते हैं, अरे कितनी देर तक चलेगा, मैं अब मुझे बर्दाश्त नहीं है, अब मैं इसे बर्दाश्त नहीं कर सकती हूँ। तो आई कांट पुट अप विथ दिस नॉइज एनी लॉन्गर। पुट अप विथ, सहन करना, बर्दाश्त करना। उसे काम पर बहुत तनाव सहना पड़ता है, बर्दाश्त करना पड़ता है। शी हैज़ टू पुट अप विथ अ लॉट ऑफ स्ट्रेस एट वर्क। हमें घंटों तक ट्रैफिक सहन करना पड़ता है। रियली, वी हैड टू पुट अप विथ द ट्रैफिक फॉर आवर्स। मैं उसकी आलस्य को और सहन नहीं कर सकती। आलस्य होता है
घर में मोस्टली हस्बैंड को आलस हो जाता है, तो उसकी आलस्य को सहन नहीं कर सकती। आई कांट पुट अप विथ हिज लेजीनेस एनी लॉन्गर। बहुत अच्छे अच्छे एग्जाम्पल्स हैं गाइस, इसको ध्यान से देखिए और याद कर लीजिए, एग्जाम्पल को याद कर लीजिए, बहुत इंटरेस्टिंग एग्जाम्पल सब है। मैं तुमको सहन नहीं कर सकती, आई डोंट वॉन्ट टू पुट अप विथ यू, आई डोंट वॉन्ट टू पुट अप विथ यू, मैं तुमको सहन नहीं कर सकती है। इट्स रियली समटाइम्स डिफ़िकल्ट टू पुट अप विथ फ्रेंड्स, फ्रेंड्स के साथ भी कभी कभी मतलब समय बिताना बहुत डिफ़िकल्ट हो जाता है, उसको बर्दाश्त करना डिफ़िकल्ट हो जाता है। इट्स रियली समटाइम्स डिफ़िकल्ट टू पुट अप विथ फ्रेंड्स। अब बच्चे के साथ ये बातें बोल सकते हैं, वी आर नॉट गोइंग टू पुट अप विथ योर बैड बिहेवियर, मैं अब आपके बुरे बर्ताव को सहन नहीं कर सकते हैं, मतलब आप पेरेंट्स हैं, माता पिता हैं, तो वी आर नॉट गोइंग टू पुट अप विथ योर बैड बिहेवियर। अब हमारा 8 नंबर है पुट असाइड। पुट असाइड बहुत ही अच्छा है, यह फ्रेज जो है, सभी अच्छे हैं लेकिन ये भी बहुत ही अच्छा है। मतलब किसी मतलब अपने पैसे को, रुपये को जो हम लोग किसी चीज़ के लिए जमा करते हैं उसके लिए स्पेशली खास करके मनी और टाइम, समय और पैसा बाद के लिए रखना, बचा के रखना, पुट असाइड। पुट असाइड, वी वांट टू गो ऑन वेकेशन नेक्स्ट ईयर, हम लोग वेकेशन के लिए जाना चाहते हैं तो उसके लिए बड़ी रकम चाहिए, तो उसके लिए पैसे बचा के रखते हैं। वी वॉन्ट टू गो ऑन वेकेशन नेक्स्ट ईयर, सो वी आर पुटिंग असाइड मनी ईच मंथ, मतलब पुटिंग मतलब रख रहे हैं, वी आर पुटिंग हम लोग पैसे बचा के रख रहे हैं। या बच्चे को बड़े होने के बाद मुझे पढ़ाना है तो उसके लिए पैसे बचा के रख रहे हैं, तो I put aside 2-3 hours so that I may do my important work। या मैं अपना जल्दी जल्दी काम निपटा करके 2-3 घंटे बचाती हूँ जिससे मैं कुछ पढ़ाई कर सकूँ, अपना वीडियो रिकॉर्ड एडिट कर सकूँ। आई पुट असाइड 2-3 hours सो दैट आई मे डू माई इम्पोर्टेंट वर्क्स। तो समय और पैसा इन दोनों को बचा के रखने के लिए हमें क्या इस्तेमाल करना है, तो पुट असाइड। अब 9th नंबर है, टोटल 10 में से 9 हो गया गाइस, जाना नहीं है। पुट अक्रॉस मतलब टू एक्सप्रेस योर आइडियाज़ ओपिनियन क्लियरली, मतलब हम इतने कॉन्फिडेंट रहते हैं जो किसी भी मीटिंग में, किसी भी बैठक में 10 लोगों के बीच में हम अपने आइडियाज़ को बहुत विश्वास के साथ, बहुत कॉन्फिडेंस वे में उसको रखते हैं। आप लोग भी देखते होइएगा, बहुत अच्छे अच्छे वेल एडुकेटेड पर्सन होते हैं, वो 10 लोगों के बीच में अपनी बातों को उतने स्पष्ट रूप से नहीं रख पाते हैं। तो वही पुट अक्रॉस मतलब अपने थॉट को अच्छे से एक्सप्रेस करना, अपने ओपिनियन को वहाँ पर रखना। एग्जाम्पल देखिए, you have to put yourself across in interview, you have to put yourself across in interview, आपको अपने आप को इंटरव्यू में बहुत ही क्लियरली कॉन्फिडेंस रूप में खुद को प्रेजेंट करना है, रखना है। इट इज़ एन इंटरेस्टिंग आइडिया, इट इज़ एन इंटरेस्टिंग आइडिया, सो यू शुड पुट इट अक्रॉस वेल, यह बहुत ही अच्छी आइडिया है, आपको इसको रखना चाहिए, लोगों के सामने में एक्सप्रेस करना चाहिए। तो अब लास्ट है पुट टुगेदर। पुट टुगेदर का मतलब क्या होता है, पुट रखना और टुगेदर साथ साथ, इसका तो एकदम क्लियर है आंसर, एक साथ रखना। जैसे सपोज ये पेन है, इसको हम ऐसे खोल देते हैं, इसको मैं खोल रही हूँ और इसका पार्ट अलग अलग हो गया, अलग अलग हो गया, अब इसको एक साथ हमें जोड़ना है तो इसके लिए इस्तेमाल होगा पुट टुगेदर, पुट टुगेदर। हाँ, जैसे आपको कोई क्यूब्स वाले जो पजल होते हैं उसको सेट करना होता है तो उसके लिए भी इस्तेमाल होता है पुट टुगेदर, मतलब किसी चीज़ को जोड़ना, 2-3 पार्ट्स हो गए उसको जोड़ना, पुट टुगेदर का इस्तेमाल किया जाता है, एक साथ। अब बच्चे के क्यों पहेली है तो उसको सॉल्व करने में, उसको जोड़ने में कई घंटे लग गए, लंबे टाइम लग गए। इट टुक सेवरल आवर्स टू पुट द पजल टुगेदर, उसको जोड़ने में, बनाने में घंटों लग गए, पुट टुगेदर। उसने रेसिपी बनाने के लिए, खाना बनाने के लिए सभी सामग्रियों को, सभी इंग्रेडिएंट्स को एक साथ रखा। शी पुट टुगेदर ऑल द इंग्रेडिएंट्स, रेसिपी एक साथ रखा। हमने कल एक पहेली को जोड़ा, पुट टुगेदर, वी पुट टुगेदर अ पजल यस्टरडे। हमें बोलने से पहले अपने विचारों को एकत्र करना चाहिए, मतलब हमें बोलने से पहले क्या बोलना है उसको अच्छे से सोचना चाहिए, कैलकुलेट करके रखना चाहिए। तो वी शुड पुट टुगेदर आवर थॉट्स बिफोर स्पीकिंग। इस तरह से हम लोग ने टोटल 10 फ्रेजल वर्ब जो पुट से है उसको प्रैक्टिकल वर्ब का इस्तेमाल करना सीखे। आप अपने कन्वर्सेशन में, अपने राइटिंग में इन सारे फ्रेजल वर्ब्स का इस्तेमाल कीजिए और देखिए कितना अच्छा आप साउंड करेंगे। Yes guys, I hope this video must have helpful, so please don't forget to subscribe this channel, please press bell icon, like and hype also. Yes, share this video. Thank you for watching guys, thank you.